आपसे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए बात करेंगे। तो पहले महिलाओं के लिए फ़ायदे बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली सेक्स लाइफ से रिलेटेड। तो पहला उपयोग मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, हार्मोनल बैलेंस यानी कि हार्मोनल संतुलन, यानी जिन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन होते हैं जो महिलाओं में बनते हैं, और ये जो हार्मोन के कारण जो है अगर इम्बैलेंस होता है इन दोनों हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, तो महिलाओं में जो है यौन इच्छा, जिसे इंग्लिश में लिबिडो बोलते हैं, उसकी कमी रहती है। तो ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन जो होते हैं उनको संतुलित मात्रा में, उनको बैलेंस करने में मदद करता है। और जो यौन इच्छा है, सेक्सुअल लाइफ है, काम सेक्सुअल प्लेजर है, और लिबिडो बढ़ाने में, और जो महिलाओं में जैसे पीरियड आता है, मासिक धर्म जो है, उससे अगर 2 दिन पहले लेना चालू करती हैं और पीरियड के 3 दिन बाद तक लेती हैं, तो जो दर्द होता है महिलाओं में पीरियड के समय, उसको भी कम करने में मदद करता है। तो पहला उपयोग जो है महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस को संतुलन करेगा, और जो है लिबिडो, यौन की जो काम वासना है, सेक्स करने की इच्छा जो है, वो बढ़ाने में मदद करता है ये कैप्सूल। दूसरा जो है कि जिन महिलाओं में योनि में सूखापन रहता है, यानी ड्राइनेस रहता है, वेजाइनल जो है वेजाइनल एरिया में ड्राईपन यानी कि सूखापन रहता है, यानी कि ये जो कैप्सूल है योनि के सूखेपन को, यानी कि वेजाइना में जो है ड्राइनेस है, उसको कम करके यौन संबंध में, यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं महिला पुरुष उस समय, तो जिन महिलाओं में जैसे योनि में सूखापन रहता है, ड्राइनेस रहती है, होता क्या है कि अगर ड्राइनेस रहेगा, सूखापन रहेगा, तो जब यौन संबंध बनाते समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय जो दर्द होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये जो कैप्सूल लेते हैं तो ये जो है योनि का सूखापन यानी ड्राइनेस और वेजाइनल एरिया जो है उसको कम करेगा, जिससे जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय यानी यौन संबंध बनाते समय महिलाओं में खासकर जो दर्द होता है, वो दर्द की जो अनुभूति है वो थोड़ी कम होगी। ड्राइनेस के कारण जो दर्द होता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द तो होता है, पर ड्राइनेस, अगर वेजाइना में ड्राइनेस है, सूखापन है योनि में, तो उस सूखेपन को भी कम करने में ये मदद करता है। अगला मैं बताऊं, फर्टिलिटी में सुधार करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी। इसको आपको हम बता दें, इसको इम्पोटेंसी जिन लोगों में, या नपुंसकता हिंदी में कहते हैं, उन लोगों में अगर नपुंसकता अगर होती है तो विटामिन ई को जो है ये फर्टिलिटी में भी सुधार करता है। विटामिन ई जो है महिलाओं में जो एग बनता है, होता क्या है दोस्तों, जो एग बनता है महिलाओं में, जरूरी नहीं जो सारे एग बने वो सारे एग फर्टिलाइज होके आगे जो है बच्चे को जन्म दें। जो हेल्दी एग बनता है, स्वस्थ एग बनेगा, उसी में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो कैप्सूल अगर लेंगी महिलाएं, तो जो एग बन रहा है महिलाओं में ओव्यूलेशन के समय, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाता है ना, जिससे जो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं, फर्टिलिटी की संभावना बेहतर होती है, गर्भधारण करने की जो संभावना है महिलाओं में, तो सेक्स जो है इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी में। तो महिलाओं में जो है एग की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, अच्छे एग बनेंगे, है ना, तो फर्टिलिटी में सुधार करेगा। त्वचा की हमने बात करी, और ये जो कैप्सूल है हमारे जो यौन अंग हैं, यानी कि महिलाओं में वेजाइना के आसपास जो है ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे जो है आपका सेक्सुअल जो इच्छा है, काम वासना है, उसमें इंक्रीज होता है, बढ़ती है आपकी जो इच्छाएं हैं, लिबिडो बेहतर होता है। तो ये महिलाओं में उपयोग हो गए। महिलाओं के बाद अब बात करूंगा पुरुषों के लिए ये सेक्सुअल लाइफ में कैसे ये इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो पहला अगर मैं उपयोग का बात करूं पुरुषों के लिए, तो जो पुरुषों में स्पर्म की जो क्वालिटी है, स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार लाता है, यानी कि इम्प्रूव करेगा स्पर्म की क्वालिटी। होता क्या है, स्पर्म तो बनता है, हेल्दी स्पर्म बनने चाहिए जो कि फर्टिलाइज कर सके महिलाओं में जो एग बनता है उसको। जब एग फर्टिलाइज होगा तभी जो है गर्भधारण होता है महिलाओं में। ऐसे सारे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करते, जो हेल्दी स्पर्म होते हैं वही फर्टिलाइज करते हैं, आगे जाके जो है एग को फर्टिलाइज करेंगे और बच्चा जो है मतलब गर्भधारण करेगी महिला। तो स्पर्म की क्वालिटी जो है पुरुषों में, विटामिन ई जो है जैसे मैंने आपको बताया, इम्पोटेंसी जिन लोगों को रहती है उसमें भी देते हैं। तो विटामिन ई जो एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पोटेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपको मैं बता दूं, जो स्पर्म होते हैं, जिनको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। उससे होता क्या है, स्पर्म की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बढ़ती है। और जो स्पर्म की जो क्या बोलते हैं गति, इंग्लिश में मोटिलिटी बोलते हैं, यानी कि स्पर्म जो है ट्रेवल करके एग तक जाए, महिलाओं के जो एग बनता है ओव्यूलेशन के समय, एग तक जाए, जो स्पर्म एग तक जाता है वो ही फर्टिलाइजेशन आगे करता है,
तो ये जो है स्पर्म काउंट को इंक्रीज करेगा, और ना केवल स्पर्म की क्वालिटी सुधारेगा, और स्पर्म के काउंट जो है, जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम बनते हैं उन लोगों में भी ये बहुत मददगार रहेगा। तो इंप्रूव करेगा स्पर्म की क्वालिटी में। सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन दोनों को, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है ना, टेस्टिस हैं और पेनिस है पुरुषों में, उस वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा, है ना, जिससे जो इरेक्शन होता है, यानी कि सेक्स करते समय पुरुष एक इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि हिंदी में मैं कहूँ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय जो लिंग है उसमें प्रॉपर तनाव नहीं आता है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो इरेक्शन को जो है बेहतर बनाएगा, जिससे लिंग में तनाव रहे, सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहे, है ना, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें महिला के साथ। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, है ना, जिससे आपका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, यौन प्रदर्शन है, वो बेहतर रहेगा। हार्मोनल हेल्थ के लिए, जैसे महिलाओं में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनके लिए भी बैलेंस कर रहा था। पुरुषों में जो है, पुरुषों में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स लाइफ के लिए, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जिन पुरुषों में अच्छा रहता है, उसका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल जिन लोगों में अच्छा रहेगा, तो उनकी जो स्वाभाविक सी बात है, उन पुरुषों में यौन इच्छा जो है और स्टेमिना दोनों, है ना, काम मतलब सेक्स करने की इच्छा बढ़ेगी, लिबिडो बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, ना केवल ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, तो आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम है वो भी इंक्रीज होगा। तो हार्मोन को भी जो है बैलेंस रखने में मदद करता है। और फिजिकल एनर्जी की हमने बात ही करी, तो विटामिन ई जो है मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है, जिससे जो हमारी सहन शक्ति है या स्टेमिना है वो बढ़ता है, और जिससे हमारा जो सेक्सुअल प्लेजर है, यौन प्रदर्शन है, उसमें सुधार लाता है। और इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको